जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालन करता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। माघ माह को अति पुण्यकारी माना गया है, इसीलिए माघ माह की एकादशी को जया एकादशी नाम दिया गया है। जया यानी समस्त बुराइयों, संकटों, परेशानियों पर जीत हासिल करना। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन पुष्प, जल, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से करना चाहिए। जया एकादशी को बहुत ही पुण्यफलदायिनी बताया गया है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जया एकादशी व्रत विधि एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगा जल लें और उसमें तिल और रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु जी की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है। एकादशी तिथि को बिना अन्न जल के व्रत किया जाता है। अगर आप बिना जल के व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पर निंदा से बचें और भगवान विष्णु जी के ध्यान में पूरा समय बिताएं। और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जय श्री हरि, जय श्री राम। जया एकादशी व्रत की कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है, अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी का साथ जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर
वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवनयापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्रीहरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ, दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। कथा सार। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।